गुड मॉर्निंग दोस्तों, वेलकम माय यूट्यूब चैनल राकेश कोचिंग सेंटर। देखिए, मैं आज लाभ हानि के कुछ क्वेश्चन पुनः लेकर के आया हूं, एकदम सरल और सहज तरीके से। पिछली क्लास में मैंने आपको बताया था मैंने पिछली क्लास में आपको लाभ निकालना और हानि निकालना बताया है, लेकिन इस क्लास में मैं लाभ प्रतिशत और हानि प्रतिशत निकालना बताऊंगा। देखिए, क्वेश्चन वही है। एक पुस्तक का क्रय मूल्य 700 रुपए है और विक्रय मूल्य 900 रुपए हो तो लाभ प्रतिशत क्या होगा। देखिए भाई, पहले तो लाभ प्रतिशत डायरेक्ट नहीं निकलेगा, है ना। लाभ प्रतिशत डायरेक्ट नहीं निकलेगा, पहले हमें लाभ की जरूरत पड़ेगी। किसकी जरूरत पड़ेगी? लाभ की जरूरत पड़ेगी। पहले बच्चे का नाम नहीं पूछा जाता है, जैसे कि पिता का नाम पूछा जाता है, फिर पिता के द्वारा बच्चा जाना जाता है। ठीक है, तो ठीक इसी तरीके से यहाँ हमें ध्यान देना है। पहले हमें लाभ, मजबूरन में लाभ निकालना पड़ेगा, बाद में हम लाभ प्रतिशत निकालेंगे। ठीक है, तो देखिए, पहले हम यहाँ लिख लेंगे लाभ। लाभ निकालना है तो लाभ कहाँ पर छिपा है ये भी हमें देखना है। जब हमारा क्रय मूल्य बड़ा हो, क्रय मूल्य हमारा छोटा होगा और विक्रय मूल्य हमारा बड़ा होगा, तभी लाभ निकलेगा। लाभ यही तो छिपा है, लाभ यही छिपा है। कोई वस्तु 700 में खरीदी, 900 में बेची, तो यहाँ लाभ दिखाई दे रहा है। इससे इससे इसको घटाने पर लाभ प्राप्त होगा। तो देखिए, पहले हम देखेंगे क्रय मूल्य। क्रय मूल्य हमारा कितना दिया है? क्रय मूल्य हमारा 700 रुपए दिया है और विक्रय मूल्य हमारा, विक्रय मूल्य 900 रुपए दिया है। कितना दिया है? 900 रुपए दिया है। तो देखिए, हमें यहां से देखना है, खरीदे हुआ मूल्य कम है, बेचा हुआ मूल्य ज्यादा है, इसलिए लाभ होगा। 100% लाभ होगा। तो लाभ का फार्मूला, हालांकि इसने लाभ निकालने के लिए नहीं कहा है, लेकिन मजबूरी में लाभ निकालना पड़ेगा, तभी लाभ प्रतिशत निकलेगा। जैसे कि कोई बच्चा स्कूल में दाखला लेने जाता है ना, तो पहले पिता का नाम पूछा जाता है। जब तक उसे पिता का नाम, माता का नाम अध्यापक को नहीं बताएगा, तब तक अध्यापक बच्चे का एडमिशन नहीं लेगा। क्योंकि जड़ दुनिया पूछती है, उत्पत्ति दुनिया पूछती है कि भाई तेरी उत्पत्ति किसके द्वारा हुई है। ठीक इसी प्रकार लाभ प्रतिशत की उत्पत्ति कहां से हुई है? भैया, जब लाभ मिलेगा तभी तो लाभ प्रतिशत बनेगा ना। इसीलिए यहां पर देखना है, अब हमें निकालना लाभ प्रतिशत, सॉरी, लाभ बराबर विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। तो देखिए, विक्रय मूल्य हमारे पास यहां दिया है 900 रुपए और क्रय मूल्य 700 रुपए, तो 200 रुपए का लाभ प्राप्त हुआ। ये हो गया लाभ। अब हमें लाभ प्रतिशत निकालना है। लाभ प्रतिशत बराबर लाभ गुणे 100। लाभ में 100 का गुणा कर दिया, लाभ गुणे 100 बटे क्रय मूल्य। कौन सा मूल्य? क्रय मूल्य। लाभ प्रतिशत बराबर लाभ गुणे 100 बटे क्रय मूल्य। तो देखिए, लाभ हमारे पास 200 रुपए आ गया और गुणे 100, क्रय मूल्य 700 दिया है। दिया ना क्रय मूल्य 700। तो ये 2 जीरो से ये 2 जीरो को कैंसिल कर देंगे, तो 200 बटे 7%। आप भी ऑप्शन नहीं मिल रहा है तो आप 7 का भाग 200 में दे देंगे, सही बटे में ऑप्शन मिलेगा। सही बटे में ऑप्शन नहीं मिल रहा है तो दशमलव में ऑप्शन मिलेगा। ये तरीका होता है। अब अंश छोटा हो और सॉरी अंश बड़ा हो, हर छोटा हो, तो आप आसानी से भाग दे सकते हैं, भाग देने की प्रक्रिया होती है। तो देखिए, अगर ऑप्शन के ऊपर निर्भर करता है, यदि आपका ऑप्शन 200 बटे 7% है तो अच्छी बात है। नहीं मिल रहा तो तत्काल 7 का भाग 200 में दीजिए, तो सही बटे में आ जाएगा। अगर सही बटे में ऑप्शन नहीं मिल रहा तो दशमलव में आ जाएगा। ये तरीका होता है। देखिए, हम भाग नहीं दे रहे हैं। एक अलमारी का क्रय मूल्य 8,000 रुपए है और विक्रय मूल्य 7,000 रुपए है, तो
अलमारी बेचने पर कितने प्रतिशत की हानि हुई। तो देखिए यहाँ पर हम तुरंत फोकस डालेंगे। क्रय मूल्य अर्थात खरीदा हुआ मूल्य कितने का खरीदा, 8,000 का, बेचा कितने का, 7,000 का। भैया कोई चीज 8,000 की खरीदे, 7,000 की बेचे, नुकसान तो हो रहा है ना। तो नुकसान का मतलब गणित की भाषा में हानि। तो इसमें हम हानि निकालेंगे। तो पहले लिख लेंगे क्रय मूल्य। आपके समझने के लिए हम सब स्पष्ट लिख देते हैं। विक्रय मूल्य ताकि आपको किसी भी तरह का डाउट ना हो। यह क्रय मूल्य हुआ और यह विक्रय मूल्य हुआ। अब हमें यहाँ पर हानि निकालना है। हानि बराबर, अब बड़ा कौन है भैया, क्रय मूल्य ना। तो क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। अब देखिए 8,000 माइनस 7,000, तो 1,000 रुपए की हानि हुई। इकाई दाई सैकड़ा हजार, 1,000 रुपए की हानि हुई। अब हानि के बाद हमें हानि प्रतिशत निकालना है। हानि बराबर हानि गुणे 100 बटे क्रय मूल्य। क्या आएगा, क्रय मूल्य। हानि प्रतिशत बराबर हानि गुणे 100 बटे क्रय मूल्य। हानि आपकी है 1,000 रुपए गुणे 100। खरीदा हुआ मूल्य हमारा कितना है, क्रय मूल्य जिसे कहते हैं 8,000 रुपए। 1 2 1 2, ये जीरो से ये जीरो काट देंगे। दो चौको 8, दो पंचे 10, जीरो, दो दूनी 4, दो दूनी 4, दो पंचे 10, आ जाएगा 25 बटे 2%। आप भाग दे देंगे। अगर ऑप्शन नहीं मिल रहा है तो आप भाग दे देंगे, सही बटे में विकल्प मिलेगा। यदि सही बटे में नहीं आ रहा तो दशमलव में आएगा। ठीक है, तो ये आप भाग दे दें। आप कहें तो मैं भाग भी दे दूं। आप अगर 25 में 2 का भाग देंगे, 2 ही कम्मा 2 अंक उतारा, 5 का 2 दूनी 4 अंक, तो 12 सही 1/2%। आप ऐसे लिख सकते हैं। यदि ऐसे में ऑप्शन नहीं आ रहा है तो दशमलव लगाओ, जीरो आएगा, दो पंचे 10। तो अगर इसमें ऑप्शन नहीं मिल पा रहा है तो इसमें ऑप्शन मिलेगा आपका 12.5%। ये 3 आंसर हुए। ठीक है, अगर आपका विकल्प पहले में ही मिल रहा है तो कुछ आगे नहीं करना है। यदि नहीं मिल रहा तो आप भाग दीजिए सही बटे में। सही बटे में नहीं आ रहा है तो दशमलव में। पहले आपको विकल्पों पर फोकस डालना है, विकल्प हमारा किस में दिया है। ठीक है, इस तरीके से ये आंसर हो गया। आपको समझ में आया होगा, क्यों भाई। हाँ, तो इसी तरह आपको समझ में आता रहेगा, हम आपकी मदद करते रहेंगे। आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करें, शेयर करें। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। हम आपके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। आपके माता पिता के द्वारा आपके ऊपर खर्च किया गया धन आपका सार्थक हो, आपका भविष्य उज्जवल हो, आप सक्सेस हो। इसी के साथ साथ आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करें, शेयर करें और घर बैठे अपने ज्ञान को अर्जित करते रहें। धन्यवाद।